गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ गाइस जो सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो सब लोगों ने गाइस मेरे वीडियो के नीचे कमेंट किया है, हम लोगों की वीडियो के नीचे जो कमेंट किया है गाइस की ये गेमिंग एक्ट जो नया आया है उसके बाद सेफ विड्रॉल कैसे लें। बहुत से लोगों को डाउट है कि क्या विड्रॉल मिल जाएगा, और मिलेगा भी तो क्या ब्लॉक तो नहीं होगा अकाउंट ये वो। और जो दूसरा सवाल है कि खेलने वालों को तो जेल नहीं होगी ना, जो पंटर है। सारे सवाल के जवाब है और गाइस 5 तरीके बताऊंगा जिससे आपका जो है आप विड्रॉल लेंगे ना अपने बेटिंग एप्स का, तो जो है पैसा ब्लॉक नहीं होगा। और ये सिर्फ बैटिंग एप्स के लिए नहीं, फैंटेसी एप्स वालों के लिए भी है जिनके पैसे फंसे हैं, वो भी इस तरीके से विड्रॉल ले सकते हैं। कुछ भी पैसा ब्लॉक नहीं होगा, ये चीजें फॉलो करना, ठीक है गाइस। सब तरीके बताए हैं तो, और बिल्कुल बताऊंगा आगे चल के, और 5 तरीके पूरे सुनिएगा वीडियो में, ठीक है। बहुत से कमेंट आए हैं इसके लिए कि वीडियो बनाइए भी, तो लीजिए गाइस वीडियो आ गई आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो फैंटेसी बन के बाद उसके मन में एक ही सवाल है, अब विड्रॉल कैसे करें बिना अकाउंट ब्लॉक हुए। भाई टेंशन मत लो, बिल्कुल मैं बताने वाला हूँ कि क्या करोगे इजीली मेथड की आपका प्रॉब्लम जो है बिना किसी रिस्क की, जो मैं पूरा बताऊंगा कि बिना किसी रिस्क के ना ही पैसा ब्लॉक हो ना ही अकाउंट ब्लॉक हो, सब तरीका बताऊं। फैंटेसी बन के बाद सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग एक्ट लाया है जिसमें मनी ट्रांजेक्शन को मॉनिटर किया जा रहा है। अब बैटिंग एप्स और डायरेक्ट बैंक विड्रॉ करने पर सिस्टम उसे गेमिंग ट्रांजेक्शन मान सकता है। और यही वजह है कि बहुत सारे यूजर, ठीक है, बहुत सारे यूजर्स को लग रहा है कि जैसे अकाउंट से कैसे बचना है, ठीक है। हर चीज का तरीका होता है, ठीक है। सेफ विड्रॉल ट्रिक्स, नेवर विड्रॉल डायरेक्ट टू बैंक। अगर आप बैटिंग ऐप से डायरेक्ट बैंक में पैसा निकालते हैं तो रिस्की है। सेफ तरीका, पहले किसी यूपीआई वॉलेट, ठीक है। ठीक है गाइस, सबसे पहला तरीका जो है, डायरेक्ट आप बैंक में पैसा क्यों लेते हो, मत ही लो ना डायरेक्ट बैंक में पैसा। अब मैं आपको बताता हूँ डायरेक्ट बैंक में पैसा मतलब, आप जो है ना, आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा, स्क्रिल नेटेलर करके एक वॉलेट आता है, स्क्रिल नेटेलर। अगर नहीं आता तो सर्च कर लेना, स्क्रिल नेटेलर मैं भी यूज करता हूँ। तो आप स्क्रिल के जरिए पैसे ले लीजिए, ठीक है। अब क्या करिए, आप कोई भी ऐप पे खेलिए, आप 1x बेट पे खेलो, बेटवे पे खेलो, अगर यूपीआई से बेटवे पे भी खेलते हो या किसी भी बैटिंग ऐप से, परी ऐप पे, किसी पे भी, सब में स्क्रिल और नेटेलर का ऑप्शन होता है। उसमें क्या करो, अपना बैटिंग अमाउंट स्क्रिल नेटेलर पे लो, स्क्रिल नेटेलर से ले लो अपना बैंक अकाउंट में, ठीक है। तो आपका पैसा, ना पैसा ब्लॉक होगा ना अकाउंट ब्लॉक होगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये अकाउंट ब्लॉक होता कैसे है। मान लीजिए कि आपने अपना बैटिंग का पैसा जिस अकाउंट में मंगाया है ना, तो सिर्फ वही अकाउंट ब्लॉक होगा। अब मैंने आपको यहाँ क्या बताया है, आप अपना पैसा डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मंगाइए ही मत, तो आपका बैंक अकाउंट कभी ब्लॉक नहीं होगा। आप स्क्रीन और नेटेलर ऐप में मंगा लो, ठीक है। और स्किल और नेटेलर ऐप से बहुत इजीली ट्रांसफर हो जाता है गाइस बैंक में, इंडियन बैंक में। बस कुछ नहीं करना होता, मैं बताता हूँ क्या करना होता है। स्किल और नेटेलर अकाउंट बनाओगे ना, तो आपको अपना आधार कार्ड देना होता है और बैंक अकाउंट का स्विफ्ट कोड देना होता है। वो आप अपने बैंक से पता कर सकते हैं। आईएफसी कोड नहीं, आईएफसी कोड तो देना ही है, स्विफ्ट कोड भी देना होता है। स्विफ्ट कोड दीजिए और आपका पैसा आपके अकाउंट में तुरंत मिल जाता है गाइस, 10-10 मिनट में आ जाते हैं पैसे, ठीक है। और लास्ट अगर देखना हो तो 2-4 घंटे के अंदर आ जाता है। स्किल की बात बता रहा हूँ, बिल्कुल सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे आपका बैंक कैसे बचा रहेगा, बैंक में जब पैसे देखोगे कि बैंक में पैसे कहां से आ रहे हैं, तो बैंक में आएंगे स्क्रिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से पैसे आ रहे हैं, नेटेलर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आ रहे हैं, सब लोग होगा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, यूज क्रिप्टो, यूएसडीटी, बिटकॉइन। 2025 में क्रिप्टो सबसे बेस्ट सेफ विड्रॉल तरीका बन गया है। बाइनेंस, ओके एक्स जैसे वेरीफाइड वॉलेट यूज करो, ठीक है। और भी आजकल मैं आपको बताता हूँ, अगर आप स्टेक या बहुत सारे ऐप्स कोई भी चीज यूज कर रहे हो ना, आजकल तो हर चीज में, यहाँ पे कि रेडिट, ट्रिपल एट या कोई भी वेबसाइट हो, सब में आजकल क्रिप्टो में पैसा लेन देन हो रहा है, ठीक है। अब आपको क्रिप्टो में कैसे लेन देन करना है, ठीक है। तो क्रिप्टो में लेन देन करने के लिए पहले तो आपको बाइनेंस या ओके एक्स जैसे वेरीफाइड वॉलेट बनाओ। मैं सजेस्ट करूंगा बाइनेंस, ये बेटर है। बाइनेंस पे आपने क्या किया, अपना एक अकाउंट बना लिया, सेम प्रोसीजर उसमें भी है, आपको अपना, हाँ बाइनेंस में ना अकाउंट बनाने से पहले एक चीज ध्यान रखना,
बैंक अकाउंट सब कुछ आपके ही नेम पे होना चाहिए। आप बाइनेंस का जो ऐप में अकाउंट बनाओगे वो भी आपके नेम पे होना चाहिए। वहां पे भी आपको अपना पहचान पत्र या कुछ देना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। वेरीफाइड हो जाएगा तो क्या होगा, आपका बाइनेंस बन जाए, बाइनेंस में अकाउंट बन गया। ठीक है, अब आपने जो यूएसडीटी ट्रांसफर किया है ना, वो आप डायरेक्ट बैंक में ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गई आपको क्या करना है सुनिए, अपना बैटिंग ऐप से बाइनेंस में विड्रॉल ले लो, बाइनेंस से अपने अकाउंट में डालो, या आगे भी बताऊंगा। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना। ऐप से क्रिप्टो में विड्रॉल लो और फिर इंडियन एक्सचेंज जैसे वजीर एक्स पे कन्वर्ट करो, इंस्टेंट और सेफ। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा तरीका, ये पहला तरीका तो बता दिया, ठीक है, स्क्रिनलॉन रिटेलर वाला। अब दूसरा तरीका देख लो, बैटिंग एप्स में क्रिप्टो में जाके विड्रॉल ले लो, क्रिप्टो से बाइनेंस में विड्रॉल लो। अब बाइनेंस में जब आपका विड्रॉल आ गया, उसको कन्वर्ट कैसे करना है आपको, तो एक बहुत फेमस ऐप है गाइस, सबने नाम सुना होगा यार, क्रिप्टो में, क्रिप्टो को कन्वर्ट करना है इंडियन रुपीस में, तो वजीर एक्स, इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। वजीर एक्स से कन्वर्ट करो और तुरंत पेमेंट लो अपने अकाउंट में, कोई दिक्कत नहीं है। इससे क्या हुआ, अगर जब आपके अकाउंट चेक होगा तो क्या आएगा, पैसा आपका कहां से आया है, बाइनेंस से आया है, वजीर एक्स से आया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, और एक डायरेक्ट अकाउंट में भी मंगा सकते हो, उसका भी तरीका बताऊंगा जिसमें पैसा सेफ रहेगा। डायरेक्ट अकाउंट में मंगाना, ये सब ऐप से नहीं भी मंगाना चाहते, डायरेक्ट अकाउंट का भी तरीका बताऊंगा जिससे कि आपका पैसा कभी फ्रीज नहीं होगा। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट, ये तो हो गए दो एप्स में क्रिप्टो में कैसे लेना और स्क्रिल में कैसे लेना है। ये याद रखना, क्रिप्टो वॉलेट अलग है, बाइनेंस और स्क्रिल और रिटेलर अलग है। ठीक है, स्मॉल विड्रॉल सबसे बड़ी बात, सेफ अकाउंट कभी भी 50,000 एक बार में मत लो। ठीक है, 50,000 विड्रॉल मत लो। ठीक है, 10 के 5 के लेते रहो यार। ठीक है, 2-3 दिन में करो, इससे एल्गोरिथम तुम्हारे अकाउंट को सस्पिशियस नहीं मानता बिल्कुल। अब एक बात मैं बताता हूँ, बहुत से लोग जैसे मान लो कि इंडिया में अभी भी बेटवे पे खेल रहे हैं, अगर मान लो बहुत सारे ऐप्स ऐसे हैं जो पहले से ही बैन थे, जैसे बेटवे आज से 4 साल पहले से बैन है। ठीक है, तो अगर आप वीपीएन यूज कर रहे हो और अभी भी वीपीएन यूज कर रहे हो, तो वीपीएन यूज करने की भी ट्रिक होती है, मैं बताता हूँ कैसे। मान लो कि आप इंग्लैंड का सर्वर से वीपीएन यूज कर रहे हो, ठीक है जी, कि बेटवे जो है इंडिया में बैन है, तो मैं इंग्लैंड का सर्वर चलाता हूँ, मैं बेटवे चलाऊंगा। ठीक है, तो आपको हमेशा इंग्लैंड का ही सर्वर यूज करना है विड्रॉल के टाइम में भी। ऐसा मत करना कि कभी इंग्लैंड कर रहे हो कभी कुछ और कर रहे हो, नहीं, सेम लोकेशन ही रखो, और ऐसी लोकेशन रखो जहां बैटिंग लीगल है। जैसे बेटवे यूज कर रहे हो, अगर मैं बता रहा हूँ, इंग्लैंड रखो, यूएसए रखो, सेम लोकेशन रखोगे वीपीएन में जो पहले रखते थे। ऑब्वियसली इंडिया तो रख नहीं पाओगे। मान लो अगर कोई भाई मेरा वीपीएन से बेटवे यूज कर रहा है, तो इंग्लैंड की लोकेशन से यूज करना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इतनी भी अगर आपने वीडियो देख ली और आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो आपको करना क्या है गाइस, आपको मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में आपको जो है गाइस मेरे सॉल्यूशन और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाना। क्योंकि गाइस ये तो विड्रॉ की प्रॉब्लम मैंने आप लोगों की सेव कर दी। अब बहुत सारे लोगों को सवाल है कि गाइस फैंटेसी बैन हो गया तो कहाँ से हम लोग ऑन करें। आप लोग मैच प्रेडिक्शंस खेलिए गाइस, विड्रॉ का तो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो गया है, पैसा ब्लॉक होगा ही नहीं, तो आप मैच प्रेडिक्शन खेलिए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइएगा। जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होगा, आपको वहाँ पे मेरे दूसरे चैनल टॉली बैटिंग चैनल का भी लिंक मिलेगा, सभी को टॉली बैटिंग चैनल में ज्वाइन हो जाना है। बैक टू बैक 16 मैच प्रेडिक्शन पास हो गए हैं, यकीन ना हो तो टेलीग्राम में ज्वाइन होके देख लेना हम लोगों के। ठीक है, तो ये तो थे 4 पॉइंट। ठीक है, अब देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ कि वीपीएन से एक ही लोकेशन रखना, बार बार डिफरेंट लोकेशन रखोगे तब अकाउंट होल्ड हो सकता है। ठीक है, पांचवी ट्रिक जो है गाइस, अभी तो मैंने आपको क्या बताया, स्क्रीन रिटेलर से पैसा निकाल लो, क्रिप्टो से पैसा निकाल लो। ठीक है, छोटे छोटे विड्रॉ करो, अगर बेटवे से पैसा निकाल रहे हो तो सेम वीपीएन करो। अब पांचवी ट्रिक और सबसे धांसू ट्रिक है गाइस, और ये ट्रिक तो मैंने भी आजमाई है। देखो सारे विड्रॉल मैंने किए हैं, क्रिप्टो से भी किए हैं, स्क्रीन रिटेलर से तो सालों से विड्रॉल लेता था भाई मैं। ठीक है, आज से नहीं है तो करीबन 2020 से कर रहा हूं मैं स्क्रीन रिटेलर वाला। ठीक है, ट्रिक 5 सबसे जो तगड़ी ट्रिक है, विड्रॉल के लिए 2 खाते इस्तेमाल करिए।
मान लीजिए आपके पास कोटक बैंक और एसबीआई बैंक के अलग अलग खाते हैं जो आपके नाम पे ही है, ठीक है, और आपने जो है अपने बुकी को या जो सेल्फ विड्रॉल है बेटिंग ऐप में आपने क्या किया, कोटक का अकाउंट डाला कि मैं जो है 20,000 रुपए कोटक बैंक में विड्रॉल लेता हूं अपना बेटिंग जीत के, ठीक है। अब आप वेट करिए, जैसे ही कोटक में पैसा आ गया ना आपके, आप तुरंत उसको एसबीआई बैंक में ट्रांसफर करिए। अब इससे क्या होगा, कोटक में आपके पैसा आया, आपने तुरंत उसको, मतलब तुरंत मतलब विथ इन 3-4 घंटे, ठीक है, 5 घंटे 10 घंटे के अंदर उसको एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर लो। अब क्या होगा, आपने एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर लिया। अब कल को क्या होगा, अगर आपका अकाउंट ब्लॉक भी होता है ना, मान लीजिए अगर आपका कोटक बैंक ब्लॉक भी होता है, तो आपने तो पैसे पहले ही ट्रांसफर कर दिए एसबीआई बैंक में। होता क्या है ना, अगर कोई आपका अकाउंट ब्लॉक करेगा ना, तो वही अकाउंट ब्लॉक कर सकता है जिसमें आपका पहली बार विड्रॉल आया है, जिसमें आपका विड्रॉल क्रेडिट हुआ है। पर मान लीजिए कोटक बैंक में आपका क्रेडिट हुआ विड्रॉल, ठीक है, और वहां से आपने आपको एसबीआई में ट्रांसफर कर दिया, तो जो आपका अकाउंट ब्लॉक होगा वो होगा कोटक। दुनिया की कोई ताकत उसको एसबीआई में ब्लॉक नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि कोटक में ही पैसा पहले आया ना, तो ब्लॉक तो होना होगा तो कोटक बैंक होगा। आपने क्या किया, कोटक बैंक का पैसा उठा के जो विड्रॉल आया आपने एसबीआई बैंक में ट्रांसफर कर दिया। तो इससे क्या होगा, और एक बात और गाइस, एक चीज और याद रखना, अकाउंट उसी का ब्लॉक होता है जिसमें पैसा रहता है। कभी भी जीरो अकाउंट जीरो करके देखना, पैसा अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। इसीलिए कह रहा हूं, मान लो अगर कोटक में विड्रॉल आया है ना आपके, तो उसको तुरंत एसबीआई में ट्रांसफर कर दो। इससे क्या होगा, आपका कोटक बैंक हो गया जीरो, पैसे रखो ही मत, ठीक है। आपने सारा पैसा एसबीआई में कर दिया। एसबीआई तो पहले से ही सेफ था, क्योंकि उसमें तो सीधा आपने विड्रॉल मंगाया ही नहीं है। आपने विड्रॉल मंगाया कोटक में, कोटक से किया ट्रांसफर एसबीआई में, ठीक है, तो आपका एसबीआई अकाउंट बिल्कुल सेफ है। और कोटक में पैसा नहीं है तो वो भी सेफ है। तो इससे क्या होगा ना, आपका अकाउंट ब्लॉक होगा, और अगर मान लीजिए 1% अकाउंट ब्लॉक होता भी है कोटक का, तो पैसा तो आपका एसबीआई में है, एसबीआई तो बिल्कुल सेफ है। तो ये 5 तरीके हैं गाइस, और ये जो तरीका है ना, ये तो गारंटी मेरी है, आप करके देखना। पैसा मंगाना, दूसरे अकाउंट में तुरंत विड्रॉल कर देना। समझना, जैसे क्या करना है, कोटक में पैसा मांगे तुरंत एसबीआई में ट्रांसफर कर देना, कोटक को रखना जीरो। मतलब जिसको भी, फॉर एग्जांपल समझाया मैंने, जिस भी अकाउंट में अगर आप अपना बैटिंग का पैसा मंगा रहे हो, उसको तुरंत दूसरे अकाउंट में डालो, और जिस अकाउंट में मंगा रहे हो उसमें मत रखो, ठीक है, क्योंकि अगर ब्लॉक होना होगा तो जिस अकाउंट में मंगाते हो ना उसके हाई चांसेस है, हो सकता है। पर जिस अकाउंट में आप विड्रॉल कर लो, जिस अकाउंट में आप डिपॉजिट कर दोगे ना, तो डिपॉजिट, मान लीजिए कोटक से आपने पैसा एसबीआई में भेज दिया ना, दुनिया की कोई ताकत उसको एसबीआई को ब्लॉक नहीं कर सकती। दुनिया की ताकत सिर्फ कोटक तक ही रहेगी, एसबीआई तक नहीं पहुंच सकती। क्यों? क्योंकि सरकार सिर्फ यही चेक करती है कि बैटिंग ऐप से पहली बार पैसा कहाँ डिपॉजिट, कहाँ विड्रॉल मिला, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो ये 5 ट्रिक मैंने बताई है आपको। चलिए रिकैप कर लेते हैं 5 ट्रिक का। पहला ट्रिक, डायरेक्ट बैंक में मत लो, स्क्रीन लोन रिटेलर से ले लो विड्रॉल, ठीक है। स्क्रीन लोन रिटेलर का अकाउंट बना सकते हो आप, आराम से बन जाता है। दूसरा, यूज क्रिप्टो। क्रिप्टो तो यार सबको ही पता है कैसे करना है। बैटिंग ऐप से क्रिप्टो में विड्रॉल लो, बाइनेंस ऐप में, बाइनेंस ऐप से वजीरेक्स में कन्वर्ट करके अपने अकाउंट में ले लो, ठीक है। तीसरा, छोटे छोटे विड्रॉल लो। चौथा, अगर ऐसी वेबसाइट यूज कर रहे हो जो इंडिया में ब्लॉक है, जैसे कि बेटवे, तो उसको वीपीएन यूज करो, और वीपीएन हमेशा सेम रीजन का रखना, ठीक है। फिर पांचवा, सबसे बड़ा पॉइंट, 2 अकाउंट रखो, जिसमें विड्रॉल मंगा रहे हो उसमें पैसा रखो मत, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, इससे आपका पैसा कभी ब्लॉक नहीं होगा। तो ये 5 ट्रिक है गाइस, ठीक है। टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। जैसे ही सॉल्यूशन टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होंगे, वहां पे आपको डॉली बैटिंग चैनल का लिंक मिलेगा। बेस्ट से बेस्ट मैच प्रेडिक्शन होगी, मिलेगी, और आपको, और आपका मैंने टेंशन दूर कर दिया गाइस। 5 ट्रिक अपना लो, 5 में से कोई एक भी अपना लोगे, पैसा कभी भी ब्लॉक नहीं होगा। और बहुत से लोगों ने बोला है कि 1xBet ये सब में खेलने से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गाइस, बिल्कुल विड्रॉल लोगे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं कि बहुत से लोगों का सवाल है कि खेलने वाले को सजा है कि नहीं। भाई कानून उठा के देख लेना, चाहे दुनिया कुछ भी बोले, खेलने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। खेलने वाले पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ना खेलने वाले को कोई जांच होगी,
क्योंकि खेलने वाला तो खुद ही वो है ना, विक्टिम है सरकार की नजर में। ठीक है, तो आप खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको जेल नहीं होने वाली, विड्रॉल आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। वीडियो में मैंने बता दी है, वीडियो शेयर कर दो लोगों के साथ, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम में चैनल में ज्वाइन होना ना भूलो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट जरूर करें वीडियो कैसी लगी, हेल्पफुल रही कि नहीं, कमेंट जरूर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।